Hello, CSET students. I'm CS Jaspreet Dhanjal, your faculty on CA Point for Business Environment and Business Management. As CSET has been changed, अब ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा, सब्जेक्टिव पेपर आएगा. तो आपने ABCD टिक नहीं करना, आपने आंसर्स लिखने हैं. तो आंसर्स लिखने के आज मैं आपको 5 टिप्स दूंगी हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स, क्योंकि प्रोबेबली ना तो आपके पास पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, ना आपके पास कोई सैम्पल पेपर्स हैं कि आंसर कैसे लिखना है आपको तो पता ही नहीं है. चलो, बीइंग एन एजुकेटर आई विल गाइड यू कि आपने कौन से टिप्स यूज करने हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर. सबसे पहली चीज याद रखना है, यूज लीगल एंड फॉर्मल लैंग्वेज. जो लैंग्वेज आप व्हाट्सएप पे लिखते हो ना, जो इंग्लिश आप व्हाट्सएप पे लिखते हो वो वहां मत लिख के आना, अदरवाइज पेपर चेकर क्रॉस करके 0 नंबर दे देगा. तो आपको बहुत क्लोजली इस बात पे अटेंशन देना पड़ेगा दैट यू आर नॉट राइटिंग समथिंग विच इज टोटली रेलेवेंट या बहुत ही बुरी तरीके से आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्योंकि अब आपको जज किया जाएगा हाउ यू राइट द आंसर. तभी पास होगे अगर एग्जामिनर को या पेपर चेकर को लगेगा कि आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाने के काबिल हो. सो ऑलवेज पे अटेंशन टू द लैंग्वेज, बिकॉज CS वैसे भी एक लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन है, तो आपका लीगल होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. नंबर 2, बी कंसाइज, डोंट राइट पैराग्राफ्स. प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, तो जैसे तुम स्कूल में कथाएं लिखते थे ना, वैसे मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे. बी कंसाइज टू व्हाट यू राइट. जितना पूछा गया है उतना ही बताओ, ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ऐड करना, इससे ज्यादा मत लिखना. ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 पेज भर दिए. एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, बट यू विल गेट मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी. तो कोशिश करना जो पूछा गया है उसी का जवाब दो, आलतू फालतू चीजें मत लिखना. नंबर 3, हेडलाइंस और हेडिंग्स शुड बी गुड, बट राइट द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो करेक्टली. स्कूल्स या कॉलेजेस में नॉर्मली हम क्या करते थे कि हेडिंग्स करेक्ट है तो अंदर कुछ मर्जी लिखाते थे कि ठीक है नंबर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा. अगर हेडिंग सही है और एक्सप्लेनेशन गलत है तो क्रॉस मिलेगा और सिर्फ हेडिंग्स के ही मार्क्स मिलेंगे. सो मेक श्योर अबाउट इट कि अगर हेडिंग सही होनी चाहिए, चाहे एक्सप्लेनेशन 1 लाइन की ही क्यों ना हो. अगर आपने मेरे नोट्स देखे होंगे डेमो लेक्चर में, लेकिन वो होनी करेक्ट चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए. अगर वो गलत हुई तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे. इसीलिए हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन दोनों करेक्ट रखने की कोशिश करना है. ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत लिखो, अगर नहीं आता 1 लाइन में उसे खत्म कर दो, लेकिन लिखो करेक्ट, अदरवाइज वो फिर आपको नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे. 4th इज फोकस ऑन द कंटेंट ओनली. अब आप स्कूल्स या कॉलेजेस से एक प्रोफेशनल एग्जाम में जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं करने की जरूरत होती, सिर्फ आपको फोकस करना है कंटेंट पे. कई बच्चे पेन चेंज कर रहे हैं या फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं, उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता. बस आपने कोशिश करनी है रीडेबल हैंड राइटिंग हो और नीट पेपर हो, एंड दैट इज इट. नंबर आपको फिर भी कंटेंट के ही मिलेंगे. तो कंटेंट पे पूरा पूरा फोकस रखना है. ये सोचना है कि मैंने आंसर में लिखना क्या है, बजाय कि उसमें कुछ भी अपनी एडिशनल फैंसी चीजें करने से या अपनी इवन कैलीग्राफी दिखाने से. अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो हैंड राइटिंग वो बिल्कुल रीडेबल रखनी है, ताकि सामने वाला बस पढ़ ले. तो पढ़ लेगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे. बस आंसर्स या कंटेंट पे फोकस करना कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसी के बेसिस पे नंबर मिलेंगे. एंड 5th एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन क्योंकि तुम लोग स्कूल से आए हो, डू नॉट ओवर डेकोरेट योर पेपर. बहुत सारे बच्चों को आदत होती है ना स्कूल की कॉपियां सजाने की. डोंट डू दैट. आफ्टर अ पॉइंट उसका उसका मतलब कोई यूज नहीं है. ठीक है, मे बी आपको लगेगा मेरा पेपर बहुत सुंदर लग रहा है, बट इट विल नॉट हेल्प यू पास, क्योंकि जो पेपर चेकर है ना, अगेन वो उसी के नंबर देगा जो तुम लिख के आए हो. तो पेन चेंज करना, फ्लूइड्स यूज करना, आलतू फालतू की लाइंस बार बार हर जगह पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है. पेन से एक लाइन लगाओ एंड दैट इज इट. तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में आना, आलतू फालतू चीजें मत लिखना, कंसाइज आंसर लिखना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना. बिफोर द एग्जाम जब आपके पास भी एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उससे रिलेटेड मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा. इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जैसे कि पेन कलर ऑफ पेन क्या होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. अदर देन दैट सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस रखो, बिकॉज अगर तुम्हारा कंटेंट स्ट्रांग होगा तो पास हो जाओगे, अदरवाइज you will face difficulty in passing the June exam. I hope this video was helpful. अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड CA पॉइंट पे लेक्चर्स जो है वो लाइव है CSET के. अब तक भी अगर सीरियसली तैयारी नहीं शुरू करी है, बिकॉज ICSI ने तो सीरियसली आपको नंबर देने हैं, तो आप
फेल हो सकते हो. So make sure that you prepare well. For that, go ahead and check CA Point. All the links to the lectures are in the description box below. Go ahead and check it. And yes, I'll see you super soon in another video. Till then, all the best and prepare for CACET. Bye bye.